पटना में सुबह 6 बजे तक दुर्गेश डबल से ज्यादा पैसे देकर एक छोटा सिलेंडर, अर्दली के कपड़े और नर्स की ड्रेस हॉस्पिटल के अंदर ले आया था। गौरव भी डॉक्टर बनने के लिए लैब कोट और स्टेथोस्कोप ले आया था। जितनी मुश्किल शिवानी को चाचू के कपड़े उतारने में हुई थी, उतनी दुर्गेश को कपड़े पहनाने में नहीं हुई। शिवानी बाथरूम से वापस आई, सर पर कैप लगाए वो बहुत क्यूट लग रही थी। गौरव, जाओ जाकर देखो वो पुलिस वाले अभी कहाँ के रूम में चेक कर रहे हैं। गौरव तुरंत रूम से बाहर निकल गया। दुर्गेश चाचा, हमें करना ये है कि इस सिलेंडर को इसी फ्लोर पर ऐसे फोड़ना है कि चारों पुलिस वालों और हॉस्पिटल के स्टाफ का ध्यान वहाँ चला जाए। इसके बाद इससे पहले कि शिवानी आगे का प्लान बताती, गौरव दौड़ता हुआ आ गया। भाभी, ये लोग तो ऊपर तक आ चुके हैं। हाँ, स्टेयर्स के साथ वाला और सामने वाला रूम चेक हो रहा है। धत तेरे की, इसी बात का डर था। अरे अब क्या करेंगे बिटिया? जो सोचा था उससे थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होगा। अब आप ग्राउंड पर जाइए और ऐसा धमाका कीजिए कि दीवार में छेद हो जाए। उस छेद में इतना दम होना चाहिए कि कोई वहाँ से निकलकर भाग सके। समय मिले तो उस जगह पर जूते के निशान भी बना दीजिएगा। और मैं क्या करूँगा? तुम्हारा छोटा रोल है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको चाचू को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। कहाँ? बाथरूम में। गौरव को समझ में कुछ नहीं आया, पर शिवानी के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। मगर बेटा, ये छुटका सिलेंडर का फोड़ना आसान थोड़ी है। अगर माचिस मारा और सिर्फ आग ही आग हुआ तो, ब्लास्ट नहीं हुआ तो होगा। शिवानी ने अपने पर्स में से एक गन निकाली और दुर्गेश को दे दी। ये मन्नू की रिवॉल्वर है, ध्यान रखिएगा किसी के हाथ ना आए। उसके नाम पर लाइसेंस है। अरे वाह भाभी, मनु सर बिना प्रोटेक्शन के ही चले गए। फ्लाइट में कैसे लेकर जाते हैं? गौरव आगे कुछ न बोला। दुर्गेश गन और सिलेंडर लेके नीचे चला गया। उसे कोई किनारा ढूंढना था। वो हॉस्पिटल के एंड में पहुंच गया जहां अच्छे से सफाई भी मेंटेन नहीं थी। इसके बाद वो इधर उधर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां लोग कम हो, पर एम्स में एक भी ऐसा कोना नहीं था जहां ऑलरेडी कुछ लोग ना हो या वहां तक उनकी नजर ना पहुंच रही हो। दुर्गेश उस एरिया को जांचने के लिए पूरा हॉस्पिटल टहलने लगा। ऊपर शिवानी ने चादर फाड़ी और सिकंदर के हाथ और पैर में बांधने लगी। ये किस लिए भाभी? शिवानी कुछ न बोली, वो बस अपने काम में लगी रही। अचानक ग्राउंड फ्लोर से धमाके की आवाज आई। तुम जाओ और सबके साथ नीचे जाकर देखो क्या हो रहा है। एक्ट लाइक अ डॉक्टर। ये शो करना कि तुम हो डॉक्टर। अंडर ट्रेनी हो पर डॉक्टर हो। पुलिस के साथ साथ ही घूमते रहना। पुलिस ऊपर आए तो उनके साथ साथ आना, बाकी समझ आ जाएगा। अब भागो। गौरव लगभग दौड़ता हुआ नीचे गया। उसने देखा कि हॉस्पिटल की एंड की दीवार से धुआं उठ रहा था। पुलिस वाले भी डरे हुए थे। गौरव के साथ साथ और भी स्टाफ नीचे उतर आ रहा था। ऐसा लगा था जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। गौरव अब भी समझ नहीं पा रहा था कि शिवानी के मन में क्या चल रहा है, पर भरोसा करके वो आगे बढ़ता जा रहा था। ब्लास्ट वाली जगह पहुंचकर उसने देखा कि दीवार में बड़ा सा छेद हो गया था, पर वो छेद इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से कोई भाग सके। बहुत सा हॉस्पिटल स्टाफ डर के मारे हॉस्पिटल छोड़कर भाग रहा था। यादव जी, दरवाजे पर खड़े हो जाओ। कोई साला बाहर ना जा पाए। हमें सही टिप मिली थी। कोई ससुर भागने की कोशिश कर रहा था और इतना सा छेद से निकल नहीं पाया होगा। परंतु सर जी, बहुत से हॉस्पिटल स्टाफ तो निकल भी गए। तो जो बचा है उनको रखो। और अभी कौन कौन ड्यूटी पर था, उन सबका लिस्ट निकलवाओ। जाओ, हिलाओ अपनी जगह से। गौरव की आंखें बेचैन होकर त्वचा को ढूंढ रही थी। ब्लास्ट के पास जहां सिलेंडर जल रहा था, वहां पर थोड़ा खून भी फैला हुआ था। चलिए आप सब यहाँ से हटिए, जब पुलिस पूरे एरिया का जांच करेगा। हटिए यहाँ से। तभी उसके मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया। जल्दी से पुलिस वालों को फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में लाओ। गौरव समझ गया। वो उस पुलिस वाले के पास गया जो बाकी तीनों को कमांड कर रहा था।
सर 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 सुनिए, जल्दी ऊपर चलिए। क्या हो गया? आप चलिए तो बाथरूम में, खुद ही चल के देख लीजिए। बाकी स्टाफ जिस पुलिस वाले के सामने आने से बच रहा था, गौरव उसी से बात करने लगा तो वो अलर्ट हुआ। तू कौन है? मैं गौरव, जूनियर डॉक्टर हूँ। आप प्लीज चलिए। पुलिस वाले ने अपने साथी हवलदार को इशारा किया। झा जी जाइए, देखिए छोटे डॉक्टर कौन सरीमा दिखाना चाहते हैं। गौरव आगे आगे भागने लगा। पीछे झा सरनेम का पुलिस वाला उसके पीछे पीछे आया। दोनों फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में पहुंचे। अरे दादा रे, ये जीवित है कि गुजर गया? उसके सामने बाथरूम में एक आदमी पड़ा था जिसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर भी कपड़ा लगा हुआ था। गौरव समझ गया कि शिवानी ने फिर से ध्यान भटकाने के लिए एक नई चाल चली थी। आप इनको छेड़िएगा नहीं, हम सर को लेके आते हैं। अरे पर ये जिंदा हो सकता है, इसके हाथ तो खोलने पड़ेंगे ना। कहा ना हाथ नहीं लगाइए, ये गवाह हैं, सर सब आकर देखेंगे। पुलिस वाला तुरंत भाग गया। फर्स्ट फ्लोर पर 2-3 लोग ही नजर आ रहे थे। सब या तो नीचे भाग चुके थे या हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके थे। शिवानी नर्स बनी स्ट्रेचर लेकर दूर तैयार खड़ी थी। 2 मिनट बाद ही वो कमांडिंग पुलिस वाला आ गया और सिकंदर की नर्व्स चेक करने लगा। ये जीवित है। लगता है इसके सामने उस डकैत का राज खुल गया था, इसलिए इसको बेहोश करके हाथ पैर बांध के निकलने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ शिवानी स्ट्रेचर लेकर आ गई। उसने गौरव को घूरा। गौरव को तुरंत अपना रोल याद आ गया। सुनिए, अगर आपकी जासूसी हो गई हो तो हम इसके हाथ पैर खोल दें। हाँ ठीक है, लेकिन इसका होश में आता ही सबसे पहले हमें बताइए, हम नीचे ही है, वो बच के गया नहीं होगा। अगर वो बच के निकल नहीं पाया हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और स्टाफ का भी यही हाल कर दे। पुलिस वाले ने गौरव की तरफ देखा। गौरव नर्वस होने लगा। सिस्टर जल्दी उठाओ इसको। आप थोड़ा हाथ लगाएंगे प्लीज। गौरव ने झा की भी मदद ले ली। झा जी, ये 48 किस रूम में रखा जा रहा है, वो नोट करिए और जाइए वायरलेस पर खबर करिए कि यहाँ और फोर्स की जरूरत है। ये कोई बड़ा गैंगस्टर है जो 2-4 लोगों से नहीं संभलेगा। झा ने सर हिलाया। शिवानी ने चाचा को फिर उसी रूम में शिफ्ट कर दिया जिसमें वो पहले थे। हवलदार झा के जाते ही शिवानी ने धीरे से पूछा, दुर्गेश चाचा कहाँ है? पता नहीं, मैंने बस इतना देखा था कि जहाँ ब्लास्ट हुआ था ना, वहाँ बहुत छोटा सा होल था, उसमें से तो बाहर निकल नहीं पाए होंगे और शायद वहाँ थोड़ा सा ब्लड भी था। ओह नो। शिवानी ने गौरव के कान में फोन लगाया और एक वॉइस नोट बजाया। बेटिया तुम निकल जाना, हम नहीं निकल पाएंगे, हम फंस गए हैं, हमारी चिंता ना करना। ओह अच्छा, तो इसीलिए आपने पुलिस को ऊपर बुलाया था। वैसे आपका मेन प्लान क्या था? क्या फर्क पड़ता है उससे? एक को बचाने में 2 फंस गए। तो क्यों 3? मैं भी तो हूँ ना। तुम्हारी और चाचू की बात कर रही हूँ। दुर्गेश चाचा को बचाने में चाचू का फेस रिवील करना पड़ा। ओह अच्छा, तो ये था आपका फुल प्रूफ सुपर रिस्की प्लान। शट अप गौरव, और कुछ सोचना पड़ेगा। अगर बहुत सारी फोर्स आ गई फिर तो सब पकड़े जाएंगे। शिवानी के साथ साथ गौरव भी सोचने की एक्टिंग करने लगा। उधर दिल्ली में मन्नू, तानिया और ऋत्विक तीनों उसके बेडरूम के डस्टबिन में झांक रहे थे। तुम तो ऐसे चिल्लाए थे जैसे टाइम बॉम्ब मिल गया हो। ये कॉन्डम दिखाने के लिए तुमने मुझे बुलाया? ध्यान से देखो, ये टाइम बॉम्ब ही है। जिस हरामी ने, बल्कि मैं सही बात बोलूं तो जिस हरामी ने अंशिका के साथ टॉर्चर किया है ना, उसका पकड़ा जाना अब बस कुछ देर की बात है। कैसे? कॉन्डम से कैसे पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है? क्या एक आदमी 4 कॉन्डम यूज नहीं कर सकता? करने को तो जॉनी सिंस 8 भी कर सकता है, पर ध्यान से देख, दोनों कॉन्डम्स का कलर अलग है। ये अलग अलग फ्लेवर के 2-2 कॉन्डम्स हैं। एक कॉन्डम के छोटे पैक में सिर्फ 3 कॉन्डम्स होते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक टार्जन जैसा आदमी पहले 2 कॉन्डम एक पैकेट से निकाले और बाद के 2 दूसरे पैकेट से? क्या पता लड़की ऐसा चाहती हो। ऐसी चूतियों वाली बात कर रही हो मैडम, उसके साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी। वो ऐसे में अपनी पसंद का कॉन्डम सिलेक्ट करती। जुबान को कंट्रोल करके बोल, औकात में रह के।
तरीका गलत है पर बात सही है इसकी, और ये काम मैंने नहीं किया, इसका भी सबूत इसी में है। क्यों, तुम कॉन्डम नहीं लगाते? जवाब तान्या ने दिया। लगा भी ले तो इसको ये फ्रूट्स वाले फ्लेवर से दिक्कत है, इसको छींक आती है। मतलब मैं सही था, तुम दोनों की सेटिंग पहले से ही हो रखी थी। शट अप, अब तू बता और सच बता कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो पीछे आ गए? कहीं तेरे वो बॉल्स जैसे दोस्त तो नहीं? तान्या मन्नू का मुंह देखने लगी। ऋत्विक सोचने लगा, उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। मन्नू ने उसका फेस पढ़ लिया। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। लो, ये थी मिस्ट्री। कौन दोस्त, क्या सीन है? इसके टेस्टिकल्स जैसे दो दोस्त हैं, उन्हीं के दम पर ये मुझसे लड़ने आया था। उन्हीं दोनों ने ये कांड किया है, और मैं गलत नहीं हूँ तो इस साले को मेरे बारे में भी उसी ने बताया होगा। ऋत्विक तुरंत मोबाइल में लग गया। क्या कर रहा है तू? जवाब दे पहले। तूने खुद अंशिका को इस घर से निकलते देखा था या तेरे गुलाब जामुनों ने देखा था? उन्हें यहीं बुला रहा हूँ, अभी आने दो। कैसे बुला रहा है? उन्हें पता चला कि हम दोनों भी आए तो कभी नहीं आएंगे। नहीं, मैं ये लिख के बुला रहा हूँ कि यहाँ दो लौंडिया बुलाई हैं। अकेले पे संभल नहीं रही तो तुम भी आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो जरूर आएंगे, नहीं तो पुलिस इन्हें घर से उठवा लेगी। उसने मैसेज भेजा है। राशिद कह रहा है कि साले पहले बंदी की फोटो भेज, फिर आऊंगा। ऋत्विक मनु और तान्या का मुंह देखने लगा। मुझे तो देखा होगा उसने। अब क्या करेंगे? तू साले झूठ बोलने से पहले हमसे पूछ तो लेता। तान्या उसको एक थप्पड़ मारने के लिए आगे आई कि तभी मनु ने उसे टोक दिया। रुक तान्या, एक काम कर सकते हैं। ऋत्विक, ला अपना फोन दे और 2 मिनट के लिए बाहर जा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दे जल्दी, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जल्दी दे और जा, बस 2 मिनट में आ जाइयो। क्या करोगे? व्हाट्सएप पे लॉक लगाया हुआ है ना तूने, खोल के दे। उसको कुछ मैसेज करूंगा, तू पढ़ लियो, जा। ऋत्विक मोबाइल नहीं देना चाहता था, पर तान्या ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और मनु को पकड़ा दिया। व्हाट्सएप लॉक खुला हुआ था। ऋत्विक बाहर गया तो मनु ने बीच का दरवाजा बंद कर दिया। जानेमन, अपनी शर्ट उतारो जल्दी। What?